प्यारे बच्चों, आज हम हमारे संस्कृत के तृतीय पाठ गोदो अनम के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि यह पाठ एक नाटक के रूप में है और इसके पात्र हैं चंदन, मल्लिका और उमा। उमा चंदन की भांजी है और वो उसे आके बताती है कि उनके दादाजी ने घर पर महा उत्सव रखा है और उसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता है जो वो आपसे लेना चाहते हैं। यह बात सुनकर चंदन के मन में धनवान बनने की इच्छा जागृत हो जाती है और उसी समय उसकी पत्नी जो बाहर गई होती है वह भी आ जाती है। वो दोनों मिलकर 1 महीने तक गाय के दूध का दोहन नहीं करते हैं और सिर्फ उसकी सेवा, आरती इत्यादि करते हैं। और बस वे सोचते हैं कि 1 महीने बाद दूध भरने के लिए बर्तनों की भी आवश्यकता होती, तो वो दोनों कुम्हार के पास लेने जाते हैं। बस वहीं से हम अपने आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे, चतुर्थ दृश्यम, क्योंकि 3 दृश्यों को हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, चतुर्थ दृश्यम कुंभकारः, कुंभकार घट रचनायाम लीनः गायति, घट घड़ों को रचनायाम बनाते हुए लीन तल्लीन होकर गायति गा रहा है। घड़ों को बनाते हुए तल्लीन होकर गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतुः रचयामि घटना अहम जीवनम भंगुर सर्व यथेश मृतिका घटः। एक एक शब्दों के अर्थ देखेंगे। ज्ञात्वा जानकर, अपि भी, जीविका है तो जीविका के लिए, रचयामि बना रहा हूँ, घटा घड़ों को, अहम में, जीवनम जीवन, भंगुर टूटकर समाप्त होने वाला, सर्व सारा, यथा यथा प्लस एश, यहाँ संधि हो रही है, यथा प्लस एश, यथा यानी जैसे, एश यह, मृतिका घट मिट्टी का घड़ा। अब हम इसका अर्थ एक साथ देखेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले सेकंड लेटर से स्टार्ट हुआ, यथेश से, यथा प्लस एस, जैसे यह मिट्टी का घड़ा, तथा यानी वैसे, वैसे शब्द अपने आप में अंडरस्टूड है, तथा शब्द उसका अर्थ है वैसे, जो अपने आप में अंडरस्टूड है। वापस देखना, जैसे यह मिट्टी का घड़ा, वैसे सारा जीवन टूटकर समाप्त होने वाला जानकर भी जीविका के लिए घड़ों की मैं रचना कर रहा हूँ या मैं घड़ों को बना रहा हूँ। चंदनः नमस्करोमि तात 15 घटान इच्छामि किम दास्यसि। नमः यानी नमस्कार, करोमि करता हूँ, तात 15 घटान घड़ों को, इच्छामि चाहता हूँ, किम दास्यसि क्या दोगे। तो देखो चंदन क्या कहता है, नमस्कार तात या नमस्कार करता हूँ तात, 15 घड़ों को चाहता हूँ, क्या दोगे। देवेश कथम न, कैसे न, विक्रियमाण एव एते, विक्रियमाण बेचने के लिए, एव ही, एते ये सब बेचने के लिए हैं। गृहाण ग्रहण करो, घटान घड़ों को, 500 रूप्यकाणि च देहि, 500 यानी 500 से ज़्यादा, 500 यानी 500 से ज़्यादा रुपये, च देहि मुझे दो, या 500 से ज़्यादा रुपये दो। अब एक साथ इस लाइन का अर्थ देखेंगे। कैसे न, बेचने के लिए ही है ये सब, घड़ों को ग्रहण करो, 500 से ज़्यादा रुपये दो। चंदन साधु अच्छा, परम किंतु, मूल्यम मूल्य तो या कीमत तो, तू ये तो, दुग्धम दूध, विक्रय बेचने पर, एव ही, दातुम देने में, शक्यतु सब, दातुम शक्यते देने में, शक्यते यानी समर्थ हूँ या दे सकता हूँ। एक साथ देखना, साधु यानी अच्छा, किंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेश क्षम्यताम पुत्र, क्षम्यता यानी क्षमा करो, पुत्रम पुत्र, मूल्य बिना तो एकम अपि घटम न दास्यमि, कीमत के बिना या पैसों के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मूल्य यानी मूल्य, विना विना, तू तो, एकम एक, अपि भी, घटम घड़ा, न नहीं, दास्यामि दूंगा। देवेश क्या कहता है, क्षमा करो पुत्र, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषण दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा करती हुई, तात यदि, अधुनेव अभी ही, अधुनेव मतलब यहाँ संधि हो रही, अधुना प्लस एव, अभी ही, अधुना यानी अभी, एव यानी ही, मूल्यम मूल्य, आवश्यक आवश्यक है, तरही तो, गृहाण ग्रहण करो, एतत् यह, आभूषण आभूषण।
मल्लिका क्या करती है? अपने आभूषण देने की इच्छा से, तात यदि आज ही मूल्य आवश्यक है तो यह आभूषण ग्रहण करो या ये आभूषण ग्रहण करो। देवेश, देवेश पुत्री के, पुत्री ना अहम पाप कर्मं करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुं नयतुं यथा भिलषितान् घटान् दुग्ध विक्रय एव घटमूल्यं दातुं। देवेश क्या कहता है? पुत्री के, पुत्री न यानी नहीं, अहम मैं, पाप कर्मम करोमि, पाप कर्म करोमि करूँगा, पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विनाम कर्तुम्, तुमने तुम्हें कैसे आभूषण विहीन करने की इच्छा, एक बार वापस देखना, कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विना कर्तुम, कथम अपि कैसे भी, न यानी नहीं, इच्छा यानी चाहता हूँ, त्वाम तुम्हें, आभूषण विहीना आभूषणों से विहीन, कर्तुम करना। अब इसको एक साथ देखना, कैसे भी तुम्हें आभूषण से विहीन करना नहीं चाहता हूँ। कौन कहता है? वह कुंभ का। जब मल्लिका कहती है आप मेरे आभूषण ले लो, तो वह क्या कहता है कि पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, कैसे भी करके तुम्हें आभूषण से विहीन करना नहीं चाहता हूँ। नयतु ले जाओ, यथा अभिलाषितान घटान जितने गढ़ों की इच्छा है, दुग्धम विक्री एव घट मूल्यम ददातु, दुग्ध में दुग्ध, विक्री है ना बेचकर, एव ही घट मूल्यम गढ़ों का मूल्य, ददातु दो। वो क्या कहता है? जितने गड़े चाहते हो ले लो, दुग्ध बेचकर ही गड़ों का मूल्य दो। उभौ दोनों, धन्योसी तात धन्योसी, धन्योसी यानी धन्य हो, तात धन्योसी धन्य हो। तो दोनों उस कुंभकार को धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद देते हैं? क्योंकि वह उन्हें अपने गहने नहीं बेचने देता है और बिना मूल्य दिए ही उन्हें आभूषण ले जाने देता है। आगे देखिए पंचम दृश्य। मासांतरम संध्याकाल एकत्र रिक्ता नूतन घटा सन्ति दुग्ध क्रेता अन्ये च ग्रामवासी अपरत्र आसीना। मासांतरम, मासांतरम संध्याकाल, मासांतरम एक महीने के बाद में, संध्याकाल शाम का समय, एकत्र एक और, रिक्त खाली, नूतन घटा नए गड़े, संति यानी है, दुग्ध क्रेता दूध खरीदने वाले, अन्य दूसरे, च यानी और, ग्रामवासी ग्राम गांव के लोग, अपरत्र दूसरी जगह, आसीना बैठे हैं। अब इसको एक साथ देखना, एक जगह पर खाली, यहाँ शुरू से, एक महीने के बाद शाम का समय है, एक जगह पर क्या है? खाली नए गड़े हैं, और दूसरे दूध को खरीदने वाले और गांव वाले दूसरी जगह बैठे हैं। एक बार वापस देखना इसको, मासांतरम से, एक महीने बाद शाम का समय, एक जगह खाली नए गड़े हैं और दूसरे दूध को खरीदने वाले और गांव वाले दूसरी जगह बैठे हैं। चंदन धेनुं प्रणम्य मंगलाचरणं विधाय मल्लिकाम आहयति मल्लिके सत्वरम आगच्छत। धेनुं गाय को, प्रणम्य प्रणाम करके, मंगलाचरण मंगलाचरण, विधाय करके, मल्लिकाम आहयति मल्लिका को बुलाता है, मल्लिके सत्वरम शीघ्र, आगच्छ आओ। धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है, मल्लिका शीघ्र आओ। मल्लिका आयामी नाथ दोहनम आरभस्व तावत, आयामी आती हूँ, नाथ स्वामी, दोहनम दोहना, आरंभस्व आरंभ, तावत तब तक। मल्लिका क्या कहती है? आती हूँ स्वामी, तब तक दोहना या दूध दोहने का कार्य आरंभ करो। चंदन यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, चंदनश्च पात्रेण सह पतति, नंदिनी दुग्धम देहि किं जात ते पुनः प्रयासं करोति, नंदिनी च पुनः पुनः पादप्रहारेण ताडयित्वा चंदनं रक्तरंजितं करोति, हा हतो अस्मि, चित्कारं कुर्वन् पतति, सर्वे आश्चर्येण चंदन अन्योन च पश्यन्ति। अब इसको देखना,
यदा जब धेनो गाय के समीपम पास गत्वा जाकर दोग्धुम इच्छति दूध दोहने की इच्छा करता है या दूध दोहना चाहता है, तदा तब धेनु गाय पृष्ठपादेन पीछे के पेड़ से प्रहरती प्रहार करती है। चंदनश्च चंदन यानी चंदन च यानी और पात्रेण बर्तन सहित पतति गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि दूध दो किम जातम ते ते यानी तुम्हें जातम हुआ किम क्या तुम्हें क्या हुआ। पुनः पुनः प्रयासम प्रयास करोति करता है। नंदिनी नंदिनी च और पुनः पुनः फिर से पाद प्रहारण पैर के प्रहार से ताड़ित्वा मारकर चंदनम चंदन को रक्त रंजित करोति खून से भर देती, रक्त से रंजित या रक्त से सना हुआ करोति करती है। हा हतो अस्मि क्या है हा चित्कारम कुर्वन् पतति सर्वे आश्चर्यं चंदनम अन्यो अन्यम च पश्यन्ति। हा हतो अस्मि मारता हुए चित्कारम कुर्वन्तम पतति चित्कार करते हुए गिर जाता है। चित्कारम यानी चित्कार कुर्वन् यानी करते हुए, पतति यानी गिर जाता है। सर्वे सभी आश्चर्येण आश्चर्य से चंदनम चंदन को अन्यो अन्यम च पश्यन्ति और अन्यो अन्यम यानी इधर उधर, च यानी और, पश्यन्ति देखते हैं। अब इसको एक साथ देखना ऊपर से। जब गाय के समीप जाकर दूध दोहना चाहता है, तब गाय पेड़ के प्रहार पीछे के पेड़ से प्रहार करती है और चंदन बर्तन सहित गिर जाता है। नंदिनी दूध दो दुग्धम दे ने दूध दो किम जातम ते तुम्हें क्या हुआ है। पुनः प्रयासम करोति फिर से प्रयास करता है और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से मारकर चंदन को रक्त से रंजित कर देती है। हाय हाय हतो अस्मि मारा गया हूँ मैं, चित्कार कुर्वम पतति चित्कार करते हुए गिर जाता है। सभी आश्चर्य चंदन को और इधर उधर देखने लगते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा चित्कार सुनकर झटिति प्रवेश झटिति यानी शीघ्र ही प्रविश्य प्रवेश करके नाथ किम जात कथम तम रक्त रंजितः नाथम स्वामी किम जातम किम यानी क्या, जातम यानी हुआ, कथम कैसे, त्वम तुम रक्त रंजित रक्त से खून से भर गए हो। मल्लिका चित्कार सुनकर शीघ्र प्रवेश करती है। नाथ स्वामी कैसे हुआ, तुम कैसे खून से भर गए हो या रक्त से रंजित हो गए हो। चंदन धेनु दोग्धम अनुमतिम एव न ददाति दोहन प्रक्रिया आरंभमाणम एव ताड़यति माम। धेनु गाय दोग्धुम दूध दोहने की अनुमति एव ही न ददाति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया दोहने की प्रक्रिया आरंभ करते एव ही ताड़यति मार रही है माम मुझे। चंदन क्या कहता है, धेनु यानी गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है, दोहन प्रक्रिया आरंभ करते ही मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहम वात्सल्यं च आकार्यं दुग्धुम प्रयतते किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। मल्लिका धेनुम गाय को स्नेह यानी प्रेम से, वात्सल्य से, च यानी और, आकार्य पुकार कर, दोग्धुम दूध दोहने की का प्रयत्न करती है, किंतु धेनु गाय दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। धेनु यानी गाय दुग्धहीना दुग्ध से हीन एव ही है, इति ऐसा अवगच्छति जान पड़ता है। अब देखना, मल्लिका गाय को प्रेम से और वात्सल्य से पुकार कर दूध दोहने का प्रयत्न करती है, किंतु गाय दूध से हीन हो गई है ऐसा जान पड़ता है। यानी क्या हुआ था, इतने टाइम तक गाय का दूध नहीं दोहने से गाय क्या हो गई थी, दुग्धहीन यानी दूध से रहित हो गई थी, दूध देने के काबिल नहीं रही थी। मल्लिका चंदनम प्रति चंदन की तरफ, नाथ स्वामी अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनोः दोहनम कृतम सा पीड़म अनुभवती अतः एव ताड़यति। मल्लिका क्या कहती है, चंदन की ओर देखकर,
नाथ स्वामी अति अनुचितम यानी बहुत ही गलत कार्य कृतम यानी किया, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, यत जो मास पर्यतम 1 महीने तक दोनों गाय का दोहन कृतम किया, सा वह पीड़ा का अनुभव कर रही थी, अतएव ताड़यति इसलिए ही मार रही है। मल्लिका क्या कहती है चंदन की ओर, स्वामी हमने या हमारे द्वारा बहुत ही गलत काम किया गया है, जो कि हमने 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया, या 1 महीने तक हमारे द्वारा बहुत ही अनुचित कार्य किया गया जो कि हमने 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया। सा पीड़म अनुभवती वह पीड़ा का अनुभव कर रही थी, अतएव ताड़यति इसलिए ही मार रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं, यत् पूर्णमासपर्यन्तं दोहनं न कृतं, अतएव दुग्धम शुष्कम जातम सत्यमेव उक्तम। अब देखना, देवी मया अपि मेरे द्वारा, अपि यानी भी, ज्ञात जाना गया, यत की अस्माभि हमारे द्वारा, सर्वथा हमेशा, अनुचितमेव अनुचित ही, कृतम किया गया, यत जो पूर्ण मास पर्यंत यानी संपूर्ण महीने तक दोहनम दूध का दोहन न कृतम नहीं किया गया, अतः इसलिए एव ही दुग्धम शुष्कम जातम दूध सूख गया या दुग्ध सूख गया होगा, सत्यमेव उक्तम सत्यम सच ही, सच एव ही उक्तम कहा गया है। अब इसको एक साथ देखना, देवी मेरे द्वारा भी जाना गया कि हमने सर्वथा अनुचित कार्य किया है, जो संपूर्ण यानी पूरे महीने तक दूध का दोहन नहीं किया, इसलिए ही दुग्धम शुष्कम जातम दूध सूख गया है या दूध सूख गया होगा, सत्यमेव उक्तम सच ही कहा गया है। कार्यम अध्यतनीयम यत तद्देव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। देखना, कार्यम अद्यतनीय आज करने योग्य, यत जो, तद्देव तद्देव का देखना है, तद्देव का मतलब है तत् यानी उसे, अद्यव आज ही, विद्यताम करना चाहिए, विपरीत गति ही गति, यश जिसकी, सह वह, कष्टम तद्देव का मतलब होता है उसे आज ही, विद्यते करना चाहिए, विपरीत गति ही गति, यश जिसकी, सह यानी वह, कष्ट लभते प्राप्त करता है, ध्रुवम निश्चित ही। इसका अर्थ देखना एक बार, यहाँ से यत से स्टार्ट होगा, जो अद्यतनीय आज करने योग्य कार्य यानी कार्य है, तद उसे, अद्यव आज ही, विदितम करना चाहिए, फिर यस्य जिसकी, गति विपरीत है, स यानी वह, ध्रुवम निश्चित ही, कष्ट को या दुख को, लभते प्राप्त करता है या पाता है। एक बार इसको वापस देखना, यत से जो आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही करना चाहिए, जिसकी गति विपरीत है वह निश्चित ही कष्ट को पाता है। मल्लिका आम भर्तः हाँ भर्ता, सत्यमेव सत्य ही है, मया अपि मेरे द्वारा भी, पठितम पढ़ा गया है, यत की। इसको अभी देखना, मल्लिका कहती है हाँ भर्ता सत्यमेव सत्य ही है, मेरे द्वारा भी पठित पढ़ा गया है, यत की सुविचार्य विधातव्य कार्य कल्याण काक्षिणा यह करोति अविचार्यते तत् सह विशिदति मानवः। अब इसके एक शब्द को देखना, सुविचार्य यानी अच्छे विचार, सुविचार्य यानी अच्छे विचार, विधातव्य यानी क्या होता है, विधातव्य का मतलब क्या होता है,
करना चाहिए। कार्यम कार्य कल्याणकांक्षिण भला चाहने वालों के द्वारा, यह जो करोति करता है, अविचारित बिना विचारे, सह यानी वह, विषिदति दुख को या दुखी, मानव मानव। अब इसको एक साथ देखना। कल्याणकांक्षिणा से स्टार्ट होगा। भला चाहने वालों के द्वारा कार्यम काम को सुविचारे मैंने अच्छी तरह सोच कर ही विधातव्य करना चाहिए। क्या है, एक बार वापस देखना। कल्याणकांक्षिणा से भला चाहने वालों के द्वारा काम को अच्छी तरह सोच कर ही करना चाहिए। यह जो, लास्ट में देखना मानव, जो मानव एतत् यह कार्य, कार्य अपने आप में अंडरस्टूड है। एतत् का मतलब यह कार्य बिना सोचे करता है, अविचारे यानी बिना सोचे, करोति यानी करता है, वह विषिदति यानी दुखी होता है। एक बार इस श्लोक को वापस समझना। कल्याणकांक्षिणा से भला चाहने वालों के द्वारा काम को अच्छी तरह सोचकर ही करना चाहिए। जो मानव यह कार्य बिना विचारे करता है, वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एत, किंतु यानी किंतु, प्रत्यक्षतया प्रत्यक्ष रूप से, अद्य आज, एव ही, अनुभूतम अनुभव, एतद यह, किंतु यह, एतद आगे आ जाएगा, किंतु यह प्रत्यक्ष आज ही अनुभव किया गया है। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन् दिने कर्तव्य, यह एव न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम। अब देखना, दिनस्य दिन का, कार्यम कार्य, तस्मिन्नेव उसी, तस्मिन् यानी उसी, दिने यानी दिन, एव ही कर्तव्य करना चाहिए। यह जो एवं ही न करोति नहीं करता है, सह वह कष्टम कष्ट, लभते पाता है, ध्रुवम यानी निश्चित ही। सभी क्या कहते हैं, तस्मिन यानी उस दिन, एक मिनट वापस देखना, दिन का कार्य उसी दिन ही करना चाहिए। तस्मिन यानी उसी दिन, दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। जो नहीं करता है वह निश्चित रूप से, ध्रुवम का मतलब निश्चित रूप से, कष्ट लभते यानी पाता है या कष्टों को पाता है। जवनिकाम पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। एक बार वापस देखना इसको। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशमः। जवनिका पतम यानी पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं वो इस श्लोक के बारे में बताया गया। देखो एक एक शब्द का अर्थ देखना एक बार। आदानस्य लेने का, प्रदानस्य देने का, कर्तव्यस्य करने योग्य, च यानी और, कर्मणः यानी कार्य, क्षिप्रम क्रियमाणस्य, क्षिप्रम यानी तुरंत, अक्रियमाणस्य, अक्रियमाणस्य का अर्थ क्या होता है, नहीं किए गए कार्य का। अक्रियमाणस्य का मतलब क्या होता है, नहीं किए गए कार्य का। काला समय, पीबती पी जाता है, तत्रसम उसका रस। अब इसको एक साथ देखना। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य से स्टार्ट करेंगे। तुरंत नहीं कही किए गए कार्य का, वापस देखना। क्षिप्रम तुरंत, अक्रियमाणस्य नहीं किए कार्य का, तो तुरंत नहीं किए गए कार्य का, लेने देने और करने योग्य कार्य का, उसका रस क्या है, उसका रस समय पी जाता है। काल पिबती यानी समय पी जाता है। एक बार इस श्लोक को वापस देखना। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, तुरंत नहीं किए गए कार्य का, लेने देने और करने योग्य कार्य का, उसका रस कौन पी जाता है, समय पी जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखो उस दिन हमने पहले वीडियो में शब्दार्थ तो अपनी कॉपी में कर दिए थे। अब आपको इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं और उनको याद भी करना है। धन्यवाद।